देश की राजधानी में अपनी मांगों और न्याय संगत अधिकारों के लिए प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए पुलिसिया बल प्रयोग के बाद राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। संसद भवन की ओर मार्च कर रहे निहत्थे छात्रों और युवाओं को रोकने के लिए पुलिस द्वारा की गई लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोलों के इस्तेमाल और हिरासत की कार्रवाई पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया है। घायलों से मुलाकात के बाद उन्होंने सरकार की इस दमनकारी नीति की कड़ी निंदा करते हुए इसे लोकतंत्र और भारतीय मूल्यों के खिलाफ करार दिया है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें भारत के इतिहास का सबसे युवा विरोधी प्रधानमंत्री करार दिया। उन्होंने कहा कि जब देश का भविष्य और युवा वर्ग अपनी शिक्षा व्यवस्था में हो रही गड़बड़ियां, पेपर लीक और अपने हकों पर सवाल उठाता है तो ये सरकार संवाद करने के बजाय उन पर लाठियां बरसाती है और उन्हें पुलिस कोठरी में डाल देती है। उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार पेपर लीक और ध्वस्त होती शिक्षा प्रणाली के बावजूद सरकार ने अपने अपराधी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने का नैतिक साहस नहीं है। विरोध प्रदर्शनों के बीच राहुल गांधी ने स्पष्ट किया कि अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाना कोई अपराध नहीं और देश के युवा इस हुकुमशाही रवैये को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने मांग की है कि सरकार को तुरंत युवाओं की जायज मांगों को स्वीकार करना चाहिए और दोषियों को सजा देने के बजाय पीड़ित छात्रों पर अत्याचार करना बंद करना चाहिए। राहुल गांधी के इस कड़े रुख के बाद शिक्षा व्यवस्था में सुधार और छात्र आंदोलन को लेकर राजनीति और अधिक गर्मा गई है। यह वीडियो देखना उपयोगी है क्योंकि इसमें राहुल गांधी दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन और लाठीचार्ज के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। This country has a majority of young people. Prime Minister Modi is the most anti-youth Prime Minister India has ever had. The boys and girls who are walking the streets of Delhi are not criminals. They are demanding their rights. Their rights are to have an education system that respects them, to have an education system that is fair, to have an education system that is working. There's absolutely nothing wrong in what they're doing, and it's disgusting what the government is doing and what the police is doing. This is absolutely no way to behave. Tear gassing students, lathi charging students is not democratic. It's not India's way, and it is not the way this should be done. They have legitimate demands. The Prime Minister should accept these demands and do something about it. Everybody is sick and tired of the way our education system is running. Everybody is sick and tired of how the RSS has captured our education system and how all our institutions are being run by one organization. This is a natural response that the young people of India are making, and it should be respected. We've been raising this issue not for weeks or months. We've been raising it for years. There's a fundamental problem, and Modi disrespects all the young people of this country. All they believe in is asatya and hinsa, which are the anti-Indian principles. Thank you.